तो आपके जो पहले वाले सेक्शन के जो ड्रग्स थे 5-6 ड्रग्स कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक से रिलेटेड वो हो गए। अब आपके लिपिड्स के रिलेटेड जो ड्रग्स हैं फार्मास्यूटिकल एड्स में ही दिए गए हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं। सो उसमें फर्स्ट वाला ड्रग है दैट इज एराचिस ऑयल। एराचिस ऑयल द सिनोनिम इंक्लूड्स ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल। एराचिस ऑयल के दूसरे सिनोनिम है ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल, वही एराचिस ऑयल होता है। बायोलॉजिकल प्लांट पार्ट, फिक्स्ड ऑयल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम कर्नल्स ऑफ, तो ये इनके कर्नल सीड्स में से मिला हुआ फिक्स्ड ऑयल है, एक्सप्रेस करके प्रेसिंग मेथड से निकाला जाता है। बायोलॉजिकल नेम इज एराचिस हाइपोगेइया। सो एराचिस हाइपोगेइया इसका बायोलॉजिकल नेम है। ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल का फैमिली लेग्यूमिनेसी बिकॉज इट हैज अ लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट, देख सकते हो आप, इनको बोलते हैं लेग्यूम्स। ओके, कवरिंग उसके अंदर सीड्स होते हैं, उसको हम लेग्यूम बोलते हैं। तो इसकी भी फैमिली लेग्यूमिनेसी है। तो एराचिस ऑयल मतलब ही ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट तो सबने देखा है, ग्राउंडनट कैसा है, लेग्यूम जैसा है, तो उसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी। तो अगर आप ऐसे ध्यान में रखते हो कि लेग्यूम जो होता है उसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है, तो ग्राउंडनट आपका लेग्यूम है, तो एराचिस ऑयल से आप इजीली इसकी फैमिली लिख सकते हो। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स, सो ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एसिडिक एसिड, लिग्नोसेरिक, पाल्मिटिक एसिड, ये सब ग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स होते हैं इनमें प्रेजेंट। रॉ ऑयल हैज अफ्लाटॉक्सिन। The raw Arachis oil which is not treated or purified, it has aflatoxin and it is a carcinogenic substance produced by fungal growth. तो अगर हमने रॉ ऑयल रखा तो उसमें फंगल ग्रोथ हो जाती है and it is carcinogenic, okay, carcinogenic cancer causing agent aflatoxin, it is found in Arachis oil and it has PUFA 30%. Now what is PUFA? It is polyunsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids are very good for our health. ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना वो हमारे हेल्थ के लिए एज ए एडिबल ऑयल वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे गिव अस अ प्रॉब्लम ऑफ कोलेस्ट्रॉल। So this PUFA in Arachis oil is 30% and this is good for in our diet. Okay, uses of Arachis oil, it is used as solvent in intramuscular injections. Intramuscular injections होती हैं बहुत सारी, उसका जो solvent होता है वो ऑयल बेस पे बनाया जाता है। Arachis oil उसका एग्जाम्पल है। Liniments is also we can say ऑयल्स होते हैं मसाज के लिए यूज किए जाते हैं। सो ऑयली फॉर्मुलेशंस, लिनिमेंट्स। प्लास्टर सोप, प्लास्टर में सोप बनाने में एज अ लुब्रिकेंट, नॉन ड्राइंग बिकॉज दिस ऑयल इज नॉन ड्राइंग, मतलब ये जो ऑयल है ना ये ठंडी में गाढ़ा नहीं होता। लाइक जैसे हम देखते हैं कोकोनट ऑयल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है जब ठंड हो जाती है, बट दिस एराचिस ऑयल इवन इन cool temperature it doesn't get dry or something like that, so it is used as a lubricant in machineries and it is used in formulation of soap, white soap, and it is an edible oil, आप सबको पता है। एराचिस ऑयल की एक स्पेसिफिक टेस्ट है। एराचिस ऑयल यूवी लाइट के अंदर ब्लू फ्लोरोसेंस देता है। अगर वो ब्लू फ्लोरोसेंस देता है मतलब वो एराचिस ऑयल है, और उसका अडल्ट्रेशन भी हम इस टेस्ट से निकाल सकते हैं एराचिस ऑयल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एराचिस ऑयल अंडर यूवी लाइट शोज ब्लू फ्लोरोसेंस, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक अफ्लाटॉक्सिन है, इसका बायोलॉजिकल नेम, इसकी फैमिली। नेक्स्ट ऑयल दैट इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत बड़ा वाला ड्रग है, उसके रिगार्डिंग उसका एक हम कह सकते हैं अलाइड ड्रग भी है जो आपके सिलेबस में है, तो पूरा कैस्टर ऑयल विल बी स्टडिंग इन डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ड्रग है ये। कैस्टर ऑयल सिनोनिम रिसिनस ऑयल। कैस्टर ऑयल का सिनोनिम है रिसिनस ऑयल बिकॉज इसमें आप देखोगे कि इसका बायोलॉजिकल नेम में भी रिसिनस ये वाला वर्ड आएगा, इवन उसके बाद उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में भी ये वर्ड आने के चांसेस होते हैं। सो ये रिसिनस ऑयल इसका एक सिनोनिम है। बायोलॉजिकल प्लांट पार्ट, फिक्स्ड ऑयल कोल्ड एक्सप्रेस फ्रॉम द सीड्स ऑफ, ये फिक्स्ड ऑयल होता है, किसके सीड्स में से पाया जाता है? रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ दैट कैस्टर प्लांट। उसका जो सीड्स हैं ये आप देख सकते हो, उसको कोल्ड प्रेस मेथड से, कोल्ड प्रेस वाई बिकॉज अगर हम हॉट प्रेस यूज करते हैं उसको, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो ऑयल खराब हो जाता है एक्सप्रेशन की टाइम। बट अगर हम कोल्ड प्रेस मतलब टेम्परेचर ठंडा ही रखना है बट प्रेसिंग करनी है, ऑयल निकालना है, सो इट इज अ कोल्ड प्रेस मेथड।
द फैमिली इज यूफोरबिएसी। ये लेग्यूम जैसे तो है नहीं, आप देख सकते हो, तो इसकी फैमिली यूफोरबिएसी है। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ दिस इज रिसिनस कम्युनिस, एंड इसका नाम जो है वो है रिसिनस ऑयल। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड 80%, फैटी एसिड्स आइसोरिसिनोलिक, लिनोलिक, स्टेरिक एसिड्स फैटी एसिड्स हैं इसमें। विस्कोसिटी इज ऑफ दिस ऑयल इज ड्यू टू रिसिनोलिक एसिड। सो रिसिनोलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स विस्कोसिटी। ये ऑयल विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, और ये रिसिनोलिक एसिड की वजह से होता है। हेप्टाल्डिहाइड, अनडिकोनिक एसिड एंड सिबैसिक एसिड आर अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। सो रिसिनोलिक, रिसिनस ये अगर शब्द आ रहे हैं तो वो सब कैस्टर ऑयल के रिगार्ड में है, और इसकी फैमिली यूफोरबिएसी है। मेडिकल प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्शन, तो मेडिकल प्रिपरेशन इस ऑयल जो मेडिकल यूज के लिए यूज किया जाता है वो दो सिस्टम से निकाला जाता है, एक हाइड्रोलिक प्रेस टाइप से, एक घानी से। व्हाट इज घानी? आपने कभी कभी सुना होगा टीवी पे, कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का घी या समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट इज घानी? इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स लाइक यूजिंग मोटर एंड पेस्टल, और बड़े बड़े साइज के वुडन काइंड ऑफ मोटर पेस्टल काइंड ऑफ सिस्टम होता है, वुडन या स्टोन का, उसमें से वो ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर होता है। वी आर नॉट इनटू दैट, तो आप इतना ध्यान में रखिए। हाइड्रोलिक प्रेस एंड घानी आर द टू वेज टू एक्सट्रैक्ट दिस ऑयल। नाउ इसका जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। डिकॉर्टिकेटेड सीड्स मतलब उसका जो भी छिलका ये वो निकालने के बाद दे आर पुट इनटू हाइड्रोलिक प्रेस, देन कोल्ड ड्राउन द ऑयल, then 80 degrees steam to destroy lipase, resin, because these are toxic, and उसके बाद the oil is bleached, deacidified with sodium carbonate and treated with charcoal। तो ये जो ऑयल है जब हमें मिलता है वो काला और कैसे तो अलग ही होता है, बट उसको पूरा मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे की जाती है वो उसका पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिया गया है। सीड्स को डिकॉर्टिकेट किया जाता है, उसका छिलका ये वो निकाल के हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है। कोल्ड ड्राउन ऑयल उसमें से निकलता है, और इसका टेम्परेचर कोल्ड ही रखना पड़ता है एक्सट्रैक्शन के वक्त। उसके बाद उसको 80 डिग्री की स्टीम में से पास किया जाता है टू डिस्ट्रॉय लाइपेज एंड रिसिन। उसमें रिसिन और लाइपेज दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, दीज आर वेरी टॉक्सिक। सो उसको निकालने के बाद स्टीम से उस ऑयल को ब्लीच किया जाता है, डीएसिडिफाई किया जाता है विद सोडियम कार्बोनेट, एंड देन इट इज ट्रीटेड विद चारकोल टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज इनटू द ऑयल, एंड देन वी गेट द purest castor oil that is used in medical preparations. Now this oil is soluble in alcohol exception to category of fixed oils. फिक्स्ड ऑयल्स जो भी हैं, मतलब हमने एराचिस ऑयल देखा, कैस्टर ऑयल या जो भी फिक्स्ड ऑयल्स हम देखने वाले हैं, उन सब वो जो सब ऑयल्स हैं वो अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं होते। अकेला कैस्टर ऑयल जो है दैट इज सोल्यूबल इन अल्कोहल, एंड दिस इज अ एक्सेप्शन टू होल कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स। जितने भी फिक्स्ड ऑयल्स हैं उसमें से सिर्फ कैस्टर ऑयल जो है वो अल्कोहल सोल्यूबल है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब आपका जीपैट का क्वेश्चन। अल्कोहल सोल्यूबल फिक्स्ड ऑयल इज डैश डैश, एराचिस ऑयल, कैस्टर ऑयल, कैंडेन, कुछ भी होगा, आई डोंट नो, बाकी के दो ऑप्शन। तो कैस्टर ऑयल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अबाउट कैस्टर ऑयल, द यूजेस ऑफ कैस्टर ऑयल। बहुत सादा यूजेस आपके बुक में डिस्कस किए गए हैं, आपके उतना पूछा भी जाता है कैस्टर ऑयल के यूजेस। सो द यूजेस ऑफ कैस्टर ऑयल, इट इज यूज्ड एज कैथेरेटिक, दैट इज इट इज मतलब उसको इरिटेंट एक्शन जो है इसका, कैथेरेटिक टू cause irritation, or we can say, so the irritant action of this catharetic property is due to ricinolic acid. Then in lubrication, dehydrated and hydrogenated forms इसके होते हैं। Then ricinolic acid, heptaldehyde, undeconic acid, sebacic acid, raw material for preparation of resin, turkey red oil, then paint, polish, painting ink, oral aromatic capsules, arbofficient paste, ricinolic acid is used in contraceptive creams, jellies, then atropine और cocaine for ophthalmic use, मतलब atropine और cocaine अगर हमें ophthalmic use के लिए यूज करना है तो कैस्टर ऑयल एज अ सॉल्वेंट हम उसमें यूज कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं उसमें atropine cocaine के पाउडर को। then emollient in preparation of lipsticks, then sulfur ricinolate, ये इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, that is used in tooth formulation as bactericide. Hair oil impart transparency to soaps,
Dehydrated form of this oil is used in linoleum and alkyl resin foams preparation में, elastomers specifically preparation of trolley wheels, nylon 11, ये भी उसका मतलब हर इस चीज बनाने में कैस्टर ऑयल या कैस्टर ऑयल के कंस्टिट्यूएंट्स का काम आता है। देन फंगीसाइड अनडिकैलिक एसिड, अगर इसका हम ले रहे हैं अलग करके सेपरेट करके तो वो फंगीसाइड यूज करते हैं। कैस्टर केक इज अ सोर्स फॉर लाइपेज। नाउ लाइपेज इज वी सेड इट इज टॉक्सिक एंड लाइपेज अगर ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होगा तो बेसिकली वो किसी और चीज के लिए यूज में आता होगा। तो कैस्टर केक जो है दैट इज रिच इन लाइपेज। देन कैस्टर ऑयल डजंट फ्रीज सो इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। कैस्टर ऑयल भी लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। स्पेसिफिकली यू कैन सी इन द इंजिन्स ऑफ व्हीकल्स एंड मशीनरीज, मोटरसाइकिल्स। कैस्टर ऑयल इज बिकॉज इट डजंट फ्रीज, कितना भी ठंडा हो गया टेम्परेचर तो वो गाढ़ा फ्रीज नहीं होता। कैस्टर ऑयल कभी भी फ्रिज में रखा तो भी फ्रीज नहीं होता। सो दिस ऑयल इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो ये इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब मल्टीपल यूज्ड सब्सटेंस हम कह सकते हैं कैस्टर ऑयल को। नाउ देयर इज एन अलाइड ड्रग डिस्कस दैट इज हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल। सो ये कैस्टर ऑयल के अंडर ही है, जस्ट इट इज हाइड्रोजनेटेड एंड इट इज इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। जो आपका पहले वाला कैस्टर ऑयल था we can say dehydrogenated one that is soluble in alcohol. This hydrogenated castor oil is not soluble in alcohol. Synonyms are castor wax and opal wax. तो ये जो हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है ये वैक्स काइंड होता है, ये गाढ़ा होता है या वी कैन से थोड़ा डिफरेंट टाइप होता है। ये वैक्स काइंड मतलब थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप में अवेलेबल पाया जाता है। सो बायोलॉजिकल प्लांट पार्ट इट इज डीकलराइज्ड, डीआयोडाइज्ड, ब्लीच्ड, रिफाइंड कैस्टर ऑयल। ये डीकलराइज्ड, डीओडराइज्ड, ब्लीच्ड, एकदम रिफाइंड जो आपका कैस्टर ऑयल होता है वो आपका हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल होता है। फैमिली सेम है, बायोलॉजिकल नेम रिसिनस कम्युनिस, C4BAC, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ हाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड। द यूजेस आर सब्स्टिट्यूएंट फॉर स्पर्मेसिटी, बीजवैक्स, कार्नोबा वैक्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स एंड पॉलिशेस। इन सब के लिए सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब बीजवैक्स का काम हो वो ये कर लेता है, स्पर्मेसिटी का काम हो वो ये कर लेता है, कार्नोबा वैक्स का काम ये कर लेता है, ऑइंटमेंट्स में, क्रीम्स और पॉलिशेस बनाने में हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल यूज किया जाता है। एक जो चीज यहाँ पे डिफरेंट है दैट इज इट इज इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। तो ये हो गया आपका कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट इज सेसमी ऑयल, सीसेम ऑयल, सेसमी ऑयल, आपको जो कहना है आप कह सकते हो। सो उसके सिनोनिम्स हैं तिल ऑयल, जिंजेली ऑयल, बेनी ऑयल। तिल का तेल, तिल सीड्स आपको पता है संक्रांत के इसमें महाराष्ट्र में दे आर कंज्यूम्ड, सो दीज आर दो सीड्स। सो इसको तिल ऑयल, जिंजेली ऑयल और बिनी ऑयल भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल प्लांट पार्ट यूज्ड इज फिक्स्ड ऑयल एक्सप्रेशंस फ्रॉम द सीड्स ऑफ Sesamum indicum. Sesamum, because these are sesame seeds. This is sesame oil, so it is Sesamum indicum. Indicum you can say India से related है। So families Pediliaceae, ये family बहुत important है, family different है, इसमें कुछ भी Sesamum या तिल ऐसा कुछ भी नहीं है। सो पेडिलियासी इसकी फैमिली अलग होने की वजह से इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड, पाल्मिटिक, ओलिक, लिनोलिक, अर्चिडोनिक एसिड्स, 5% ओलिन, फिनॉल्स नोन एज सिसेमॉल, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल। इसमें एक फिनॉल होता है केमिकली, उसको सिसेमॉल बोलते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल उसकी वजह से होती है। उसमें लिग्निन डेरिवेटिव्स होते हैं सिसेमिन एंड सिसेमोलिन। तो सिसेमिन, सिसेमोलिन, सिसेमॉल, सिसेमम इंडिकम, ये सब सिसेमे ऑयल में आते हैं। यू कैन कोरिलेट। यूजेस सेसमी ऑयल इज अ ब्रेन टॉनिक, इट इज यूज्ड एज अ ब्रेन टॉनिक, like improves your brain functioning ऐसे कहा जाता है। then improve your complexation, the crushed meal has the healing property। crushed meal मतलब सीड में से तेल निकालने के बाद जो बाकी का बचा हुआ रहता है वो जो है रेसिड्यू, वो crushed meal, वो उसको healing property होती है। the oil is nutritive, laxative, demulcent, emollient, used in liniments, then in plaster, soap, intramuscular oil injections, and
बर्निंग करने के बाद, मतलब ये ऑयल को जलाने के बाद जो इसकी राख मिलती है उसे ब्लैक इंक बनाई जाती है, वी कैन से। तो ब्लैक इंक मिलती है आफ्टर बर्निंग दिस ऑयल। इट डजंट सॉलिडिफाई एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेसमी ऑयल भी सॉलिडिफाई नहीं होता 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके नीचे में भी होता हो पर 0 पे नहीं होता ये सॉलिडिफाई। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ सेसमी ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का एक नाम है बार्डोनीज टेस्ट। बार्डोनीज टेस्ट ये साइंटिस्ट के नाम से टेस्ट का नाम है। इट इन्वॉल्व्स sesame oil plus sucrose plus hydrochloric acid. It gives pink red color due to presence of sesamol. Sesamol is a phenol which is responsible for stability of the oil, and this sesamol gives pink red color when treated with sucrose and hydrochloric acid, and this test is known as बार्डोनीज टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है सेसमे ऑयल डिटरमाइन करने के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है, बार्डोनीज टेस्ट। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे कोग्नोसी पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ऑयल दैट विल बी डिस्कसिंग इज योर कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल वाले पे क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, मे बी इन 2000 वाले ईयर में आया होगा, 2019-2000 वाले ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कॉटन सीड ऑयल पे, या उसके पहले भी बहुत बार आ चुका है। और उस पे जो क्वेश्चन आया है दैट इज हाल्फेंस टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन इन कॉटन सीड ऑयल। तो ये टेस्ट है हाल्फेंस टेस्ट, ये कॉटन सीड ऑयल के संबंध की टेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाल्फेंस टेस्ट। सिर्फ नाम पूछा जाता है क्या है कि कॉटन सीड ऑयल का अडल्ट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है। यहाँ हाल्फेंस टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड अडल्ट्रेशन इन व्हाट, कॉटन सीड ऑयल, सेसमी ऑयल, कैस्टर ऑयल, अराचिस ऑयल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम कॉटन ऑयल, कॉटन का जो सीड है उसमें से निकाला हुआ ऑयल है। फिक्स्ड ऑयल फ्रॉम ड्राइड मैच्योर्ड सीड्स ऑफ डिप्राइड ऑफ हेयर्स, जो ये इसके सीड्स हैं ड्राइड मैच्योर्ड, डिप्राइड ऑफ हेयर्स, हेयर्स मतलब जो कॉटन छोड़ के इसके जो सीड्स होते हैं वो उसमें से निकाला गया तेल। बायोलॉजिकल नेम गॉसिपियम की कोई भी वैरायटी चलती है। गॉसिपियम के जो इसका जीनस है गॉसिपियम, इस जीनस के किसी भी सीड के ऑयल को हम कॉटन सीड ऑयल कह सकते हैं। और स्पेसिफिकली इफ वी से देन गॉसिपियम हर्बैक्यूरी, हर्बैक्यूरी, गॉसिपियम हर्बैक्यूरी इसमें से मिलता है। सो कॉटन का भी यही नाम है गॉसिपियम हर्बैक्यूरी, और कॉटन सीड ऑयल का भी वही होगा। फैमिलीज मालवेसी, मालवेसी फैमिली डजंट रिलेट विद कॉटन सीड ऑयल, मतलब अल्फाबेटिकली वर्ड से कुछ भी रिलेट नहीं होता। आप एक ऐसे भी कर सकते हो, मतलब मैंने खुद भी बनाई थी ये टेबल कि जो ड्रग्स हैं जिसकी फैमिली एकदम ही अलग है, उसके ड्रग के नाम से, ना सिनोनिम के नाम से, ना उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के नाम से कुछ भी कोरिलेट नहीं करती, एकदम अलग फैमिली है ना, उसकी मैंने एक चार्ट बनाई थी अपने नोटबुक में। उसमें मैंने जब भी कोग्नोसी पढ़ता था और मुझे कुछ भी ऐसा ड्रग मिलता था जिसकी फैमिली एकदम अलग है, कॉटन सीड ऑयल की फैमिली एकदम मालवेसी है, उसका एम इस अल्फाबेट से भी संबंध नहीं है कॉटन इस वर्ड में, तो ये मैंने लिख दिया था वहां पे। तो इसकी वजह से क्या है ना, सिर्फ उतनी फैमिलीज आपको ध्यान में रखनी है, उस पर ही क्वेश्चन आता है, उसको छोड़ के क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जिसका सेम होगा ना फैमिली वो नहीं आता, जिसकी डिफरेंट होती है वही आता है। So the chemical constituent, it has triglycerides of fatty acid, palmitic, oleic, then gasopol pigment होता है उसमें, then linoleic acid, gasopol pigment, gasopium herbacuri, so gasopol same नाम है। Uses solvent in solid state substitute for hard cosmetics, like ये cosmetics में used होता है। solvent in hard state substitutes, मतलब जो कॉस्मेटिक्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं आपके, सेमी सॉलिड फॉर्म में, उसमें हम यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजनेटेड फैट्स इसके जो होते हैं वो अलग से यूज में आते हैं। देन इमोलियंट्स, एडिबल ऑयल, मार्गरेन वी कैन से समथिंग सब्स्टिट्यूट टू योर मार्गरेन को अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, आपका वेजिटेबल ऑयल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक और नॉट टॉक्सिक बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसे भी किया जाता है। हाँ, बटर के जैसे होता है वी कैन से, एंड मार्गरेन इज लो क्वालिटी बटर जो वी कैन से वो। देन पेडिक्यूलिसाइड, सो पेडिक्यूलिसाइड जो है मतलब जो हेयर्स में लाइस हो जाती हैं वो ट्रीट करने के लिए कॉटन सीड ऑयल जो है इट इज पॉइजन फॉर दैट लाइसिस, जो कीड़े हम बोलते हैं बालों में हो जाते हैं। देन एराकासाइड एंड लेक्सेटिव इन वेटरनरी मेडिसिन,
Aracaside again, वर्मीसाइड वी कैन से, एंड इट इज यूज्ड एज लैक्सेटिव इन वेटरनरी मेडिसिन। जो मार्गारेन मैंने कहा ना, वो एक प्रोसेस्ड काइंड ऑफ बटर होता है, एंड एक्चुअली वो हेल्दी भी माना जाता है, और बहुत सारी जगह पे वो मतलब इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, वो हेल्दी भी है नहीं भी है। ओके, वी हैव नॉट टू डील विथ न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब हम तो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, तो ठीक है, इट इज रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री। सो हाल्फेन्स टेस्ट फॉर अडल्ट्रेशन डिटेक्शन इन कॉटन सीड ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट ऑयल दैट इज ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल देखेंगे हम अब। बहुत आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे आपने मतलब कुकिंग रिलेटेड बहुत यूज किया जाता है ऑलिव ऑयल। सो द सिनोनिम्स आर ओलियम, ओलिवे, इसका सिनोनिम है ओलियम, ओलिवे। सो इजी है सिनोनिम, मतलब इससे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर जीपैट के लिए। फिक्स्ड ऑयल एक्सप्रेस फ्रॉम द राइप फ्रूट ऑफ, ये राइप फ्रूट में से मिलता है, फ्रूट, ओके, नॉट द सीड। यहाँ पे राइप फ्रूट। बायोलॉजिकल नेम ओलिया यूफोरिया, यूरोपोइया, सॉरी यूरोपोइया, ओलिया यूरोपोइया बायोलॉजिकल नेम है उसका। फैमिली ओलियेसी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ट्राइग्लिसराइड्स, ओलिन, पाल्मेटिन, लिनोलिन। ओलिन, पाल्मेटिन, लिनोलिन के ट्राइग्लिसराइड्स हैं इसमें। फैमिली इसकी ओलियेसी है। इट इज ऑलिव ऑयल, इजी है फैमिली। ओलिया यूरोपोइया, ये भी इजी है। यूजेस solvent for intramuscular injections, liniments, plaster, soap, lubricant, because it is a non-drying oil. Then preparation of white soap, and it is also used as a edible oil, मतलब that can be consumed. Test for detection of olive oil, UV light test, UV light के अंदर इसकी टेस्ट होती है। डीप गोल्डन येलो उसका कलर होता है। रिफाइंड ऑयल शोज ब्लू फ्लोरोसेंस, डिस्कलरिंग विथ चारकोल, नो फ्लोरोसेंस। अब आपको ये मैं समझाता हूँ क्या है कि ये ऑयल का कलर जो होता है वो डीप गोल्डन येलो कलर होता है। यूवी लाइट के अंदर ये रिफाइंड ऑयल जब हम टेस्ट करते हैं, देन इट शोज ब्लू फ्लोरोसेंस। ऑयल गोल्डन येलो कलर का है, वो ब्लू फ्लोरोसेंस दिखाता है। बट अगर हम इस ऑयल को डिसकलर करते हैं, मतलब ये गोल्डन येलो कलर इसका निकाल देते हैं आफ्टर ट्रीटिंग इट विथ चारकोल, अगर हमने इस ऑयल में चारकोल डाला, चारकोल इसका पूरा कलर खींच लेता है, फिर उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमें ट्रांसपेरेंट ऑयल मिलेगा, और ये जो ट्रांसपेरेंट ऑयल होगा वो फ्लोरोसेंस नहीं दिखाएगा, मतलब इसका जो येलो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो ब्लू फ्लोरोसेंस दिखाते हैं, ऐसे इसका टेस्ट का कहना है। मेन क्या है, यूवी लाइट के अंदर रिफाइंड ऑयल शोज ब्लू फ्लोरोसेंस।